सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। उनको इतना पता है कि ये बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन वाला है, बस इतनी बात बता है। ये तो तुम कहते हो ना कि हम फलां हैं, तो फिर वो उस दीन वाले को देखते हैं कि इसका किरदार कैसा है, इसकी बोलचाल कैसी। और इनके किरदार को अच्छा रसूलुल्लाह को पता था कि पूरी दुनिया के लोग मेरी उम्मत को देखेंगे, पूरी उम्मत के लोग सिर्फ मुसलमानों को देखेंगे, इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने ये प्यारी मस्जिद बना के दी। फरमाया कि जो मस्जिद में आएगा उसके गुनाह झड़ जाएंगे, जो वजू करेगा वो पाक हो जाएगा, जो अल्लाह के हुजूर सजदा करेगा उसका दिल नरम हो जाएगा। अब जिनके सजदे उनके दिल को नरम नहीं करते, जिनकी तिलावतें उनके अंदर नरमी नहीं पैदा करती, तो बेवकूफ़ों खुद समझ लो कि काम बना नहीं हुआ, खुद समझ लें कि काम नहीं बना, इसमें कोई ना कोई खराबी है, इस खराबी को दूर करना होगा। मस्जिद तो बड़े इकराम की जगह है। शेख फरीद शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग हैं इस जमीन के, जहां आपने मस्जिद बनाई है। इस पंजाब की जमीन में जितने बड़े अल्लाह वाले वलीउल्लाह जो पैदा हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा वली अगर कोई अब तक पैदा हुआ पंजाब की जमीन में, कौन है? वो शेख बाबा शकरुद्दीन फरीद रहमतुल्लाह, जिसको बाबा फरीद कहते हैं। पता है बात आपको? और वो सिर्फ शेर नहीं लिखते थे, क्या उठ फरीदा झाड़ू दे विच मसीत। शेख बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीदा झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब तेरा जागदा ही, तेरी डाढे नाल प्रीत। शेख साहब फरमाते भी उठ जा, नमाज से भी पहले मस्जिद की सफाई, नमाज से पहले मस्जिद की सफाई। फरमाया उठ के पहले मस्जिद साफ कर, फिर अल्लाह की हमद बयान कर। फरमाया ये कैसे हो सकता है कि भी तू सो रहा हो तेरा रब जाग रहा हो। मस्जिद के इकराम को समझ लें बात को, सिर्फ पैसों से मस्जिद नहीं बनती। मस्जिद की जीनत उसका इमाम होता है, मस्जिद का मेंबर मस्जिद की खूबसूरती होती है। कौन खूबसूरती है जी मस्जिद की? मस्जिद का मेंबर मस्जिद की खूबसूरती होती है। अब मस्जिद का मेंबर कैसे खूबसूरत होगा? जब उस पर उस मियार का कोई इमाम बैठा हुआ होगा। अब अच्छी चीज कहां से मिलेगी जी? अच्छा कपड़ा अगर आपको खरीदना हो कहां जाओगे? जगरांव पुल के नीचे जाओगे या माल रोड के ऊपर जाओगे? हाँ जी, अच्छी चीज कहां से मिलेगी? पवेलियन मॉल में से मिल जाएगी कि रेलवे स्टेशन के सामने वाली दुकानों से मिलेगी? बताओ, अरे कहां से मिलेगी अच्छी चीज? मतलब यह कि जहां ज्यादा पैसे खर्च होते हैं जी, जहां ज्यादा पैसे खर्च होते हैं वहां से अच्छी चीज मिलती है। मैं आपकी मस्जिद की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। लोग इमाम को देना चाहते हैं 7,000, 10,000, 8,000। क्या कोई बंदा अपना घर चला सकता है? अच्छा, फिर जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर हम इमाम को 50,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे, अगर इमाम की 50,000 की बात करूंगा ना मैं, तो कईयों को हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाएगा। आप अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट लेने जाएं, वो कहते जी मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है। अच्छा इंजीनियर, तो हमने खुद अपने मियार को गिराने की कोशिश की है ना जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें कौन समेट के लाएगा? आपके इमाम ने बुखारी पढ़नी, अबू दाऊद उसने पढ़नी, निसाई उसने पढ़नी, साहिब तबकात को उसने पढ़ना, वली अल्लाह की जिंदगियां उसने पढ़नी, फिर आपको बतानी। आला तरीन किताबें आएंगी, आला तरीन वाकयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के छुपे हुए पहलू आएंगे। वो इमाम सारा दिन पढ़ेगा। वो कब पढ़ेगा? जब उसको अपने बीवी बच्चों के रिज़्क की बेफिक्री हो जाए। ठीक है ना जी। अब हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मस्जिद पे तो चाहे 10 लाख रुपए लगा दें, 50 लाख लगा दें, मौलवी ने वही 10-12 हज़ार रुपये देने, 12,000 तो गाड़ी साफ करने वाला बंदा लेता है। अपने मियार को दुरुस्त करें, मस्जिद को मस्जिद बनाएं। यह सिर्फ पंजगाना नमाज की जगह नहीं। पकड़े जाएंगे मस्जिदों के मुतवल्ली, मस्जिदों के जो चौधरी बने हुए पूरे हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ आपकी मस्जिद की नहीं बात कर रहा हूं। हालत यहां आ गई, अब क्या हो गया? काम उल्टा हो गया बिल्कुल। मेरे वालिद शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा होगा। हमारे यहाँ मस्जिद में गर्मियों में
कभी एसी बंद नहीं होते, सर्दियों में कभी हीटिंग नहीं बंद करते। क्यों? हमने कई बार कहना कि अबू जी ये फालतू, फरमाया नहीं, जो बंदा बाहर से आ रहा है ये अल्लाह का मेहमान है। किसका मेहमान है जी? अल्लाह का मेहमान है। हम इसके इकराम के लिए यहां बैठे हैं। समझ ले बात। उनको भी जिनको लगता है कुछ फजूल खर्चियां हो गई कि इमाम को तनख्वाह ज्यादा चली गई, पंखा 10 मिनट फालतू चल गया, मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह बादशाह है कायनात का। अल्लाह के मेहमान को ये नौकर समझते हैं, ये तय करते हैं कि कब खुलेगी कब बंद होगी, ये बताएंगे कि कहां कौन बैठेगा कौन लेटेगा। आज भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप नमाज के बाद बिल्कुल कालीन पे लेट जाइए तो कोई आपको ठोकर मार के उठाने वाला नहीं मिलेगा। उल्टा हो गया काम। जिन्हें मस्जिदा के चौधरी है वो मालक बन गए, मेहमाना नू नौकर बना लिया। देखें मजे की बात, जो मस्जिद के नौकर थे वो मस्जिद के मालिक बन गए, और जो अल्लाह का मेहमान है उसको अपना नौकर समझ लिया। जबकि मेहमान का इकराम ज्यादा होता है कि मुलाजिम का इकराम ज्यादा होता है जी? मेहमान का इकराम ज्यादा होता है। आने वाले से बाज पुर्स ना करना ये मस्जिद का हुस्न है। आप बैतुल्लाह में जाएं, कौन रफादैन से नमाज पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा ये आप नहीं पूछ सकते। उसका नाम मस्जिद हराम इसीलिए रखा कि यहां किसी को टोकना हराम है, किसी को धक्का देना हराम है, किसी को ओए कहना हराम है, किसी को उफ कहना हराम है, किसी का चूटी काटना हराम है, किसी की बेइज्जती करना हराम है। वो मस्जिद कैसे हो सकती है जिसमें लोग एक दूसरे की बेइज्जती करना चाहते हो? इसका मतलब मस्जिद को मस्जिद के हुक्म में रखना है तो लोगों को इज्जत बांटनी होगी। मस्जिद को मस्जिद के हुक्म में रखना है तो लोगों में रवादारी पैदा करनी होगी, आपस में हुस्न खलूक पैदा करना होगा, मोहब्बतें आम करनी होगी। मैं समझता हूं कि आज जितनी बातें आप हजरात से हुई हैं, हालांकि बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, तो वक्त भी हो गया जुम्मे की नमाज का, 1:35 हो गए, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पल्ले अल्लाह के फजल से पड़ा हुआ होगा कि मस्जिद क्या है। मस्जिद में एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छा माशरा बनाना है। नमाजियों में इखलाक, प्यार, मोहब्बत आपस में होनी चाहिए। और काम कहां से शुरू करना है? इस काम को इब्तिदा कहां से करनी है? अपने घर से। कहां से करनी है जी? और घर में कहां से करोगे जी? घर में किससे हैं जी? हाँ, मुझे जहां भी मिलता हूं ना ऐसे कलंदर जरूर मिल जाते हैं। मैं परसों भी एक बंदे को पूछा कि घर में तरबियत किससे शुरू करनी है, कहने लगे अपनी अम्मी से शुरू कर। मैं आप उतरा अपने आप से। सच बात बताऊं आपको, सच्ची बात बिल्कुल। कभी रात को बिस्तर पे लेट के आपको इस बात का गिला है ना कि फलां आदमी आपकी इज्जत नहीं करता, इस बात का गिला है ना आपको कि फलां रिश्तेदार या फलां दोस्त या फलां आदमी मेरी इज्जत नहीं करता, कईयों को है ना गिला। कभी बिस्तर पे लेट के ऐसा सोचा कि आपसे कौन कौन तंग है? कभी बिस्तर पे लेट के सोचा कि मेरे से कौन कौन तंग है? मेरी जुबान से कितनों को तकलीफ होती, मेरी वजह से क्या मेरे माँ बाप दुखी, क्या मेरे रवैये से मेरी बीवी को परेशानी, मेरे पड़ोसी को, मेरे मालिक को या मेरे मुलाजिम को। यहीं से इब्तिदा होगी। पहले हमने खुद अपने अंदर देखना है। अगर हम अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरा हमारे लिए अच्छा बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो आइए मस्जिदों की तामीर को जारी रखें इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और अल्लाह पसंद करते हैं कि अल्लाह की मखलूक से लोग मोहब्बत करें। अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? अल्लाह को अपनी मखलूक से प्यार करने वाले लोग पसंद हैं। तो मस्जिद में जो आए उससे उसने इखलाक करना है। मस्जिद में जो आए चुपके से उसकी ज़रूरत भी मालूम करनी है। जो मस्जिद के अंदर आ जाए उसको कभी कोई ताना नहीं देना।